नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही छवि से होती है। लोग हमें वैसे नहीं देखते जैसे हम खुद को समझते हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद को पेश करते हैं। यही फर्क एक साधारण व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्ति के बीच खड़ा होता है। कुछ लोग भीड़ में खड़े होकर भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह व्यवहार और समझ का खेल है। जंगल का एक दृश्य सोचिए। वहां एक ऐसा जीव होता है जो हर समय शोर नहीं करता, हर वक्त अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी पूरा जंगल उसकी मौजूदगी से परिचित रहता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो हर समय आवाज करते हैं, खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। यह फर्क आवाज का नहीं, वजूद का होता है। इंसान की दुनिया भी कुछ अलग नहीं है। यहां भी लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके स्तर को तौलते हैं। आप कितने सीधे हैं, कितने अच्छे हैं, इससे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप अपने लिए कितने खड़े हो सकते हैं। अगर आप हर किसी के लिए उपलब्ध हैं, हर किसी के लिए झुक जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी अहमियत कम होने लगती है। लोग आपको अच्छा तो कहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं समझेंगे। कई बार इंसान अपनी अच्छाई को अपनी ताकत समझ लेता है, जबकि दुनिया उसे कमजोरी मान लेती है। आप दूसरों के लिए अपना समय देते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, यहां तक कि अपनी जरूरतों को भी पीछे रख देते हैं। कुछ लगता है नाना है कि इससे लोग आपको सराहेंगे, आपको महत्व देंगे, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। लोग आपकी इस आदत को आपका कर्तव्य समझ लेते हैं, और जब आप एक बार मना करते हैं तो वही लोग आपको गलत ठहराने लगते हैं। यहां सबसे बड़ा सच यही है कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, बल्कि बनाया जाता है, और यह निर्माण बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। अगर आप खुद को सस्ता बना देंगे, तो लोग आपको सस्ते में ही आंकेंगे। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने फायदे के हिसाब से रिश्ते बनाता है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन व्यवहार में यही सच है। जब तक आपके पास कुछ देने को है, लोग आपके आसपास रहेंगे। जैसे ही आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता, धीरे धीरे लोग दूरी बनाने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया पूरी तरह खराब है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कीमत खुद तय करनी होगी। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर वह सबकी मदद करेगा, सबके लिए अच्छा बनेगा, तो सब उससे खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जितना ज्यादा सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा खुद को खो देंगे, और अंत में वही लोग आपको नजरअंदाज करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में सीमाएं बनाएं। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना बंद करें। हर बात पर हां कहना बंद करें। जब आप ना कहना सीखते हैं, तभी लोग आपकी हां की कीमत समझते हैं, वरना आपकी हर हां उनके लिए सामान्य हो जाती है। आपने कभी गौर किया होगा कि जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो चीज मुश्किल से मिलती है, उसे लोग संभाल कर रखते हैं। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर आप हर वक्त उपलब्ध रहेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे, लेकिन अगर आप अपने समय और ऊर्जा की कद्र करेंगे, तो लोग भी आपकी कद्र करेंगे। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है अपनी हर बात दूसरों के सामने खोल देना। अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी असफलताएं, सब कुछ दुनिया को बता देना। उन्हें लगता है कि इससे लोग उन्हें समझेंगे, उनका साथ देंगे, लेकिन अक्सर लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, और कई बार वही बातें बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी निजी बातों को सीमित रखें।
हर किसी को अपने जीवन में झांकने का अधिकार मत दीजिए। कुछ बातें सिर्फ आपके और आपके ईश्वर के बीच ही रहनी चाहिए। जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाना सीख जाते हैं, तभी आप मजबूत दिखाई देने लगते हैं। खामोशी भी एक ताकत होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ज्यादा प्रभावी होता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जब आप हर समय बोलते रहते हैं तो लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। एक शांत व्यक्ति के अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है। वह बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देता है। उसकी मौजूदगी ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। इसलिए बोलने से ज्यादा सुनना सीखिए। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। आपका व्यक्तित्व सिर्फ आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और आपके दिखावे से भी बनता है। लोग सबसे पहले आपको देखते हैं, फिर आपको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने पहनावे, अपने चलने के तरीके, अपने हाव भाव पर ध्यान देना जरूरी है। यह दिखावा नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब आप खुद को व्यवस्थित रखते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बिना कुछ कहे ही आपके बारे में एक राय बना लेता है। और वह राय अक्सर आपके पक्ष में होती है। लेकिन अगर आप खुद को लापरवाही से पेश करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। इस दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने अंदर संतुलन बना पाता है, जो जरूरत पड़ने पर शांत रह सकता है और जरूरत पड़ने पर सख्त भी हो सकता है। अगर आप हमेशा नरम रहेंगे तो लोग आपको दबा देंगे, और अगर आप हमेशा कठोर रहेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि अच्छा होना और कमजोर होना अलग अलग बातें हैं। आप अच्छे बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको इस्तेमाल करने लगें। अपनी सीमाएं तय कीजिए और उन्हें मजबूती से निभाइए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मनिर्भरता। जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक आप खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक आप आत्मविश्वास के साथ नहीं जी पाएंगे। अपनी मेहनत से कमाया हुआ छोटा सा फल भी उस बड़े फल से बेहतर होता है जो किसी और के सहारे मिला हो। जब आप खुद के दम पर खड़े होते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ताकत आ जाती है। यह ताकत आपको किसी के सामने झुकने नहीं देती। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपने काम खुद कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। जब इंसान अपने अंदर बदलाव की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसे अपनी आदतों और सोच को देखना पड़ता है, क्योंकि असली ताकत बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता से पैदा होती है। बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार होते हैं। इसकी वजह उनकी मेहनत नहीं बल्कि उनका तरीका होता है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी बात को महत्व दें, उसे नजरअंदाज न करें। लेकिन यह चाहत सिर्फ सोचने से पूरी नहीं होती। इसके लिए आपको अपने अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित करने पड़ते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। और यह गुण किसी किताब से नहीं बल्कि अनुभव और समझ से आते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया भावनाओं से ज्यादा परिणामों को महत्व देती है। आप कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने सक्षम हैं। अगर आप सक्षम हैं तो लोग आपकी कमियों को भी नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर आप असक्षम हैं तो आपकी अच्छाई भी आपको बचा नहीं पाएगी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मनिर्भरता होती है। जब आप खुद पर निर्भर होते हैं तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं तो धीरे धीरे आपकी आजादी खत्म होने लगती है, और जहां आजादी खत्म होती है
वहीं सम्मान भी खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा दूसरों से मदद मांगते रहते हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। लोग उनकी मदद तो कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर उनके लिए सम्मान नहीं होता, क्योंकि मदद लेने की आदत इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को इतना सक्षम बनाएं कि आपको बार बार किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा कमाएं, लेकिन यह जरूरी है कि जो भी कमाएं वह आपकी मेहनत का हो। जब आपकी जेब में आपकी मेहनत का पैसा होता है, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। यह आत्मविश्वास आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में और आपके फैसलों में दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपनी जानकारी को सीमित रखना। हर किसी को अपने जीवन की हर बात बताना समझदारी नहीं होती। कुछ लोग आपकी बातों को समझने के लिए नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करने के लिए सुनते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप यह पहचानें कि किसे क्या बताना है और किससे क्या छुपाना है। जब आप अपनी परेशानियों को हर किसी के सामने रखते हैं, तो लोग आपको समझने के बजाय आपको आंकने लगते हैं। वे आपकी कमजोरियों को नोटिस करते हैं और कई बार उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनने दीजिए, उन्हें अपनी पहचान मत बनने दीजिए। खुद को मजबूत बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप भावनाओं को खत्म कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। जब आप अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, तो लोग आपको आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से हिला नहीं सकता। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने समय की कीमत समझना। समय सबसे कीमती चीज है जो आपके पास है। अगर आप अपने समय को हर किसी के लिए खर्च करते रहेंगे, तो आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। और जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने समय को प्राथमिकता के हिसाब से इस्तेमाल करें। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद करें। जब आप अपने समय को महत्व देंगे, तभी लोग भी आपके समय को महत्व देंगे। अगर आप हर वक्त फ्री रहेंगे, तो लोग आपको फ्री का ही समझेंगे। ना कहना एक कला है, और यह कला हर किसी को नहीं आती। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हां कह देते हैं क्योंकि उन्हें मना करना नहीं आता। उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, लेकिन यह डर ही उन्हें कमजोर बनाता है। जब आप हर बात पर हां कहते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप जरूरत पड़ने पर ना कहते हैं, तो लोग आपकी सीमाओं को समझने लगते हैं, और यही सीमाएं आपके सम्मान को बनाती हैं। खामोशी का महत्व भी बहुत बड़ा होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं। एक शांत व्यक्ति हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करता है। वह बिना जरूरत के नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात में वजन होता है। इसीलिए बोलने से ज्यादा सुनना सीखिए। यह आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। आपका व्यक्तित्व सिर्फ आपके शब्दों से नहीं बनता, बल्कि आपके व्यवहार, आपके हाव भाव और आपके आत्मविश्वास से बनता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब आप असमंजस में रहते हैं, तो लोग आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। आपको अपने अंदर वह आत्मविश्वास विकसित करना होगा जो बिना कुछ कहे ही लोगों को यह महसूस करा दे कि आप अलग हैं। यह आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर की मजबूती से आता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तभी आप दुनिया के सामने खुद को मजबूती से पेश कर पाते हैं। एक और जरूरी बात है अपनी सीमाओं की रक्षा करना। अगर आप अपनी सीमाओं को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो लोग उन्हें पार करते रहेंगे। और जब लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो धीरे धीरे
वे आपका भी सम्मान करना बंद कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए कुछ नियम बनाएं और उन्हें सख्ती से लागू करें। अगर कोई आपकी सीमाओं को पार करता है तो उसे यह एहसास कराएं कि यह स्वीकार्य नहीं है। यह आपको कठोर नहीं बनाता, बल्कि आपको मजबूत बनाता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि कब नरम रहना है और कब सख्त। हर स्थिति में एक जैसा व्यवहार करना समझदारी नहीं होती। आपको परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। अगर आप हर समय नरम रहेंगे तो लोग आपको दबा देंगे, और अगर आप हर समय सख्त रहेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप दोनों के बीच संतुलन बनाएं। यही संतुलन आपको प्रभावशाली बनाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका कौशल होता है। जब आप किसी काम में निपुण हो जाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें आपकी जरूरत होती है, और जरूरत ही सम्मान की सबसे बड़ी वजह होती है। इसलिए अपने कौशल पर काम कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, हर दिन कुछ नया सीखिए। जब आप अपने क्षेत्र में मजबूत हो जाते हैं तो कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। अंत में यही समझना जरूरी है कि सम्मान पाने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। यह बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है। जब आप अपने अंदर यह बदलाव लाते हैं तो धीरे धीरे आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। आपको दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, और यही असली ताकत है। जब इंसान अपने अंदर बदलाव की इस राह पर आगे बढ़ता है तो उसे एक और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह रास्ता आसान नहीं होता। शुरुआत में सबसे बड़ा विरोध बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से आता है। पुरानी आदतें बार बार आपको उसी जगह खींचने की कोशिश करती हैं जहां आप पहले थे। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां तय होता है कि आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या अपनी अलग पहचान बनाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक बल या ऊंची आवाज में बात करना है, लेकिन असली ताकत नियंत्रण में होती है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप खुद को ही कमजोर साबित करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं संभाल सकता वह किसी और स्थिति को कैसे संभालेगा। इस दुनिया में सबसे खतरनाक वह व्यक्ति नहीं होता जो हर समय गुस्से में रहता है, बल्कि वह होता है जो शांत रहता है लेकिन जरूरत पड़ने पर सख्ती दिखाना जानता है। ऐसे व्यक्ति को लोग हल्के में लेने की गलती नहीं करते। उसकी खामोशी में ही एक चेतावनी छुपी होती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर किसी को खुश करना असंभव है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो आपसे संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने के बजाय अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना शुरू कीजिए। जब आप अपने सिद्धांतों पर खड़े होते हैं तो शुरुआत में लोग आपको अजीब समझते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपको गलत ठहराते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी मजबूती को पहचानने लगते हैं। क्योंकि इस दुनिया में लोग उसी का सम्मान करते हैं जो खुद के लिए खड़ा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं वह है दूरी बनाए रखना। हर किसी को अपने बहुत करीब आने देना सही नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप हर किसी को अपने करीब आने देंगे तो धीरे धीरे आप खुद को खाली महसूस करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप यह तय करें कि आपके जीवन में किसे कितनी जगह मिलनी चाहिए। हर रिश्ता बराबर नहीं होता और हर व्यक्ति आपके विश्वास के लायक नहीं होता। कुछ लोगों को सिर्फ जान पहचान तक सीमित रखना ही बेहतर होता है।
आज के समय में एक और बड़ी समस्या है। लोग दिखावे में ज्यादा जीने लगे हैं। वे अपनी असली जिंदगी से ज्यादा अपनी छवि को सुधारने में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ अच्छा दिखाना आसान है, लेकिन असली जिंदगी में खुद को मजबूत बनाना मुश्किल है। और यही वह जगह है जहां असली फर्क पैदा होता है। आपको यह समझना होगा कि असली सम्मान स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में मिलता है। लोग आपको आपकी पोस्ट से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और आपके काम से पहचानते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को दिखावे में खर्च करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। एक और कड़वा सच यह है कि इस दुनिया में लोग आपकी असफलता को जल्दी याद रखते हैं और आपकी सफलता को जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए आपको दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करना होगा। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको यह भी समझना होगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे सही जवाब होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर अन्याय को सहन करें। जहां आपकी आत्मसम्मान की बात आती है, वहां खड़े होना जरूरी है। अगर आप हर बार चुप रहेंगे, तो लोग इसे आपकी सहनशीलता नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी समझेंगे। इसलिए सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना सीखिए। इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है। आप कितना भी अच्छा बोल लें, कितना भी अच्छा दिख लें, अगर आपके पास कोई ठोस कौशल नहीं है, तो आपकी कीमत सीमित रह जाती है। लेकिन अगर आप अपने काम में माहिर हैं, तो लोग आपकी छोटी छोटी कमियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अपने काम को गंभीरता से लीजिए। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने क्षेत्र में इतना मजबूत बनिए कि लोग आपके बिना काम की कल्पना न कर सकें। यही वह स्थिति होती है जहां आपको सम्मान अपने आप मिलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने डर का सामना करना। डर इंसान को सबसे ज्यादा रोकता है। यह आपको नई चीजें करने से रोकता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो धीरे धीरे वह कमजोर होने लगता है। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद कोई कदम उठाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और यही आत्मविश्वास आपको दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने डर के कारण ही पीछे रह जाते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि समय के साथ लोगों का व्यवहार बदलता है। जो लोग आज आपके साथ हैं, जरूरी नहीं कि वे हमेशा आपके साथ रहें। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के जाने से आपको फर्क न पड़े। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। बहुत ज्यादा जुड़ाव भी नुकसानदायक हो सकता है, और बहुत ज्यादा दूरी भी। आपको यह समझना होगा कि किसे कितना महत्व देना है। जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, उनका सम्मान कीजिए, लेकिन जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं, उनसे दूरी बनाए रखिए। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, वह है आत्मसम्मान। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तो कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है अपनी कीमत को समझना। जब आप अपनी कीमत समझते हैं, तो आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं। आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, और यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई आपका साथ नहीं देगा। कई बार आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन यही अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं, तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, और जब आप निर्भर नहीं रहते, तो आप सच में आजाद हो जाते हैं। यही आजादी आपको आत्मविश्वास देती है, और यही आत्मविश्वास आपको सम्मान दिलाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सम्मान कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे बनता है। यह आपके हर छोटे बड़े फैसले से बनता है।
यह इस बात से बनता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। जब आप अपने अंदर यह बदलाव लाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को अलग नजर से देखने लगते हैं। जब इंसान इस समझ के साथ आगे बढ़ता है कि उसे अपनी पहचान खुद बनानी है, तब उसके सामने एक और बड़ी चुनौती आती है, लोगों की सोच और उनकी प्रतिक्रियाएं। क्योंकि जैसे ही आप बदलना शुरू करते हैं, वैसे ही लोग आपको पहले जैसा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें आपका पुराना रूप ही आरामदायक लगता है, क्योंकि उस रूप में आप उनके लिए आसान थे। जैसे ही आप ना कहना शुरू करते हैं, जैसे ही आप अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करने लगते हैं, लोग आपको घमंडी, बदला हुआ या स्वार्थी कहना शुरू कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके बदलने का नहीं, बल्कि उनके नियंत्रण के खत्म होने का संकेत होता है। जो लोग आपको पहले इस्तेमाल कर पा रहे थे, अब उन्हें असुविधा होने लगती है। यही वह समय होता है जब आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना होता है। अगर आप इस मोड़ पर डगमगा गए तो आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए लोगों की बातों को सुनिए, लेकिन हर बात को सच मत मानिए। हर आलोचना सही नहीं होती और हर तारीफ सच्ची नहीं होती। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे से आपकी छवि को खराब करने में लगे रहते हैं। वे आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप फिर से कमजोर हो जाएं। इसलिए जरूरी है कि आप हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे धीरे धीरे कमाया जाता है और एक बार टूट जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है। इसलिए अपने विश्वास को सस्ते में मत बांटिए। हर किसी को अपने जीवन के करीब आने की अनुमति मत दीजिए। पहले लोगों को परखिए, फिर उन्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाइए। आपको यह भी समझना होगा कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके लिए अच्छा नहीं होता। कई बार लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, लेकिन सामने से दोस्ती का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं है। उनके व्यवहार को ध्यान से देखिए, उनके शब्दों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी तारीफ करता है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करता है, तो वह व्यक्ति आपके जीवन के लायक नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है, क्योंकि गलत लोगों के साथ रहकर आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। एक और बड़ी सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर कोई आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाता। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपको प्रेरणा के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि आप वहीं रह जाएं जहां वे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सफलता को संभाल कर रखें। उसे हर किसी के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों की नजर में आएंगे, और हर नजर अच्छी नहीं होती। शांत रहकर आगे बढ़ना सबसे बड़ी समझदारी है। जब आप बिना शोर किए आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफलता ज्यादा मजबूत होती है। और जब लोग अचानक आपकी ऊंचाई देखते हैं तो उनके पास सिर्फ आपको स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। लोग साथ छोड़ देते हैं, परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं और आपको अकेलापन महसूस होने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब असली ताकत पैदा होती है। जब आपके पास कोई नहीं होता, तब आप खुद के सबसे करीब होते हैं। आप अपने बारे में ज्यादा समझते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है। यह आपको खुद को जानने का मौका देता है। जब आप अकेले रहकर भी खुश रहना सीख जाते हैं तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती, और यही स्वतंत्रता आपको दूसरों से अलग बनाती है।
आपको यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति आपके साथ अंत तक नहीं रहेगा। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ एक समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। यह स्वाभाविक है। हर किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश करना आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जो लोग आपके साथ सच्चे दिल से खड़े रहते हैं उनका सम्मान कीजिए, लेकिन जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं उन्हें पहचानिए और उनसे दूरी बनाए रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले आपको ही जलाती है। अगर आप हर बात पर गुस्सा करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वे आपको एक अस्थिर व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी गुस्सा न करें। गुस्सा भी जरूरी है, लेकिन सही समय और सही तरीके से। जब आप अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो वह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाता है। आपको यह भी समझना होगा कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार लोग आपको उकसाने के लिए बातें करते हैं। वे चाहते हैं कि आप प्रतिक्रिया दें और खुद को कमजोर साबित करें। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए उसे सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। हर छोटी बड़ी बात में अपनी ऊर्जा खर्च करना आपको थका देगा। इसलिए यह तय कीजिए कि कौन सी चीजें आपके ध्यान के लायक हैं और कौन सी नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या कर रहे हैं और आप कहां पहुंचना चाहते हैं। जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है तो बाहरी चीजें आपको कम प्रभावित करती हैं। आप ज्यादा स्पष्टता के साथ फैसले ले पाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। एक और जरूरी बात है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। प्रेरणा कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन आगे बढ़ने में मदद करता है। आपको अपने जीवन में कुछ नियम बनाने होंगे और उन्हें सख्ती से पालन करना होगा। चाहे मन करे या न करे, आपको अपने काम को पूरा करना होगा। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपको यह भी समझना होगा कि असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक सीख है। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है, आपको बेहतर बनाती है। अगर आप असफलता से डरते हैं तो आप कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। इसलिए असफलता को स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। यही वह प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप बड़े फैसले लेने से नहीं डरते। आप जोखिम उठाते हैं, नई चीजें करते हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं। यही वह रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। यही वह रास्ता है जो आपको सम्मान दिलाता है। जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि उसे अपने रास्ते की दिशा साफ दिखने लगती है, तब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अब उसे सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के अहंकार, आलस और भ्रम से भी लड़ना पड़ता है। बहुत लोग यहां आकर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी कुछ सीख लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है। जैसे ही उसे थोड़ा ज्ञान, थोड़ा पैसा या थोड़ा सम्मान मिलता है, वह खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है। यही सोच धीरे धीरे उसे गिराने लगती है, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, अपने अंदर विनम्रता बनाए रखें। विनम्रता का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में सीखने के लिए तैयार रहें। जो व्यक्ति सीखता रहता है वही हमेशा आगे रहता है। एक और बड़ी सच्चाई यह है
कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा मजबूत नहीं रहता। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह अंदर से टूट जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस टूटे को अपनी ताकत बना लेते हैं और कुछ लोग उसी में बिखर जाते हैं। जब आप मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप हार मान लें या फिर उस दर्द को अपनी ऊर्जा बना लें। अगर आप उस दर्द को समझते हैं, उससे सीखते हैं, तो वही दर्द आपको एक नई दिशा देता है। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कई बार आपको वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते और कई बार आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन यही असली खेल है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है वही असली विजेता होता है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी चीजें समय लेती हैं। अगर आप हर बार जल्दी हार मान लेते हैं तो आप कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने अंदर धैर्य विकसित कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और लगातार काम करते रहिए। भले ही परिणाम देर से मिले, लेकिन जब मिलेगा तो वह स्थायी होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने दिमाग को नियंत्रित करना। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाए तो वे आपको नियंत्रित करने लगेंगे। नकारात्मक सोच आपको धीरे धीरे कमजोर बनाती है। यह आपको हर चीज में कमी दिखाती है, हर मौके में डर दिखाती है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो वही परिस्थितियां आपको अवसर के रूप में दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप झूठी उम्मीदों में जीने लगें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर स्थिति को समझदारी से देखें। जहां खतरा हो वहां सतर्क रहें और जहां अवसर हो वहां आगे बढ़ें। आपको यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। जो चीज आपको सही लगती है जरूरी नहीं कि वह दूसरों को भी सही लगे। इसीलिए हर किसी को बदलने की कोशिश करना बंद कीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए और दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है तुलना करना। वे खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। इससे उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर आप हर समय दूसरों को देखकर खुद को आंकेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने रूप से कीजिए। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत बड़ा होता है। बिना अनुशासन के आप चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, वे पूरी नहीं होंगी। अनुशासन आपको सही दिशा में बनाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आपको अपने दिन का एक ढांचा बनाना होगा। समय पर उठना, समय पर काम करना, समय पर आराम करना, यह सब छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी जिंदगी को बड़ा बनाती हैं। जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकता है। एक और जरूरी बात है अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा बेकार की चीजों में खर्च कर देते हैं, जैसे दूसरों की बातें, बेकार की बहसें या फिर ऐसी चीजें जिनका उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको यह समझना होगा कि आपकी ऊर्जा सीमित है। इसे उन चीजों में लगाइए जो आपको आगे बढ़ाती हैं। जो चीजें आपको पीछे खींचती हैं उनसे दूरी बनाए रखिए। आपको यह भी सीखना होगा कि कब छोड़ना है। हर चीज को पकड़े रहना समझदारी नहीं होती। कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ आदतें, इन सबको समय पर छोड़ना जरूरी होता है। अगर आप उन्हें पकड़े रहेंगे तो वे आपको ही नीचे खींचेंगे। छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक समझदारी भरा फैसला होता है। जब आप गलत चीजों को छोड़ते हैं तभी सही चीजों के लिए जगह बनती है। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर का ध्यान रखना।
आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा साधन है। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप लंबे समय तक अपने लक्ष्य की ओर काम नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ रहना सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी जरूरी है। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों संतुलित होते हैं तभी आप अपने जीवन में संतुलन बना पाते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि हर सफलता के पीछे त्याग होता है। अगर आप सब कुछ पाना चाहते हैं और कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते तो यह संभव नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए कुछ चीजों का त्याग करते हैं तो वही त्याग आपकी सफलता की नींव बनता है। इसलिए त्याग से डरिए मत, उसे अपनाइए। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने सफर का आनंद लेना सीखें। सिर्फ मंजिल पर ध्यान देने से आप थक जाएंगे। रास्ते को भी महसूस कीजिए, हर छोटे कदम को सराहिए। जब आप अपने सफर को समझते हैं तो आप हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। चाहे सफलता मिले या असफलता, आप दोनों को समान रूप से स्वीकार कर पाते हैं। यही संतुलन आपको अंदर से मजबूत बनाता है और जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहरी दुनिया आपको आसानी से हिला नहीं सकती।